अल्लाह जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो सबसे पहले उसकी दुनिया नहीं, उसका दिल बदलता है। क्योंकि खैर हमेशा बाहर से नहीं उतरती, वो अंदर से उगती है। और ये वो लम्हा होता है जब बंदे को खुद भी नहीं पता होता कि उसके हक में आसमान पर फैसला हो चुका होता है। जब अल्लाह अपने किसी बंदे के लिए भलाई लिखता है तो उसके रास्ते में रुकावटें भेजता है। ये रुकावटें सजा नहीं होती बल्कि रब की तरबियत होती है। अल्लाह चाहता है कि बंदे को उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां वो खैर को संभाल सके। क्योंकि जो खैर आसानी से मिल जाए वो कभी कायम नहीं रहती, लेकिन जो खैर आजमाइशों के बाद मिलती है वो तकदीर का तोहफा बन जाती है। अल्लाह की खैर कभी एकदम जाहिर नहीं होती, वो खामोशी से उतरती है, आजमाइशों के गुबार के पीछे, शिकवों के शोर में, और कभी कभी बंदे की खामोश दुआ के सजदे में। जब अल्लाह किसी बंदे से खैर का इरादा करता है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोग बदलने लगते हैं। कुछ लोग खुद से दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं और इंसान घबरा जाता है, या अल्लाह सब कुछ मुझसे छिन क्यों रहा है। मगर दरअसल अल्लाह उसके चारों तरफ की गंदगी साफ कर रहा होता है। वो ऐसे लोगों को हटा देता है जो आने वाली खैर के लायक नहीं होते। वो ऐसे रास्ते बंद कर देता है जो आने वाले इनाम के दुश्मन होते हैं। अल्लाह खैर से पहले सफाई करता है, फिर एक वक्त आता है जब वो बंदे को तन्हा कर देता है। मगर वही तन्हाई दरअसल खैर की तैयारी होती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए खैर लिखता है तो उसे सब कुछ छीन लेता है ताकि वो सिर्फ अल्लाह पर टिक जाए। उसी वक्त दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगता है, दुआ में नया जायका आता है और सजदा दिल के रोने का सहारा बन जाता है। अल्लाह उस बंदे को अपने करीब कर लेता है, फिर उसके दिल में ईमान का नूर भर देता है। ये खैर का पहला कदम होता है, रूह का बदल जाना। फिर अल्लाह उसके लिए वो चीजें तय करने लगता है जिनका बंदे ने ख्वाब भी नहीं देखा होता। कभी कोई मौका मिल जाता है जो किस्मत को बदल देता है, कभी कोई शख्स आ जाता है जो पूरी जिंदगी की राह बदल देता है, कभी कोई छोटा सा फैसला खैर के बड़े दरवाजे खोल देता है। ये सब रब के इरादे के इशारे होते हैं, लेकिन ये सब तभी शुरू होता है जब बंदे का दिल कहता है, या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। बस यही जुमला वो लम्हा होता है जहां आजमाइश का इख्तिताम और खैर की शुरुआत होती है। अल्लाह की खैर हमेशा वक्त पर आती है, कभी जल्दी नहीं, कभी देर से नहीं। और जब आती है तो बंदे की आंखें हैरान रह जाती हैं। जिस चीज के लिए वो सालों रोया वो अब कितनी आसानी से हाथों में आ गई। यही तो अल्लाह का अंदाज है अपने बंदों को संवारने का। वो देर करता है ताकि बंदे को समझा सके कि खैर सिर्फ दुआ मांगने से नहीं आती, दुआ पर यकीन रखने से आती है। जब अल्लाह खैर का इरादा करता है तो बंदे के अंदर की सोच बदल देता है। जो पहले शक में जीता था अब यकीन से जीने लगता है। जो दुनिया से डरता था अब रब पर भरोसा करने लगता है। और यही वो खैर है जो जाहिरी नहीं बल्कि बातिनी इनकलाब होती है। तुमने कभी महसूस किया, कभी दिल में बेवजह सुकून उतरता है, हालांकि मसले वही रहते हैं। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह दिल के अंदर खैर की बुनियाद रख देता है और वो दिल अब उस जगह पहुंच जाता है जहां तकदीर भी बदलने लगती है। अल्लाह की खैर हमेशा मुकम्मल होती है। वो बंदे को आधी नेमत नहीं देता। वो जब देना चाहता है तो दिल, रिज्क, रिश्ते, हर चीज में भलाई डाल देता है। कभी तुम देखोगे एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है। वही जगह जहां तुम ठुकराए गए थे वही तुम्हारी कामयाबी का दरवाजा बन जाती है। वही लोग जो तुमसे मुंह मोड़ गए थे वही तुम्हारे मुकाम पर हैरान खड़े होते हैं। यह है रब का निजाम। जब वो खैर लिखता है तो सब कुछ बदल देता है। लेकिन याद रखना, अल्लाह खैर देने से पहले बंदे को संभालना सिखाता है, क्योंकि हर खैर एक जिम्मेदारी है। अगर बंदे का ज़र्फ तैयार ना हो तो खैर उसके लिए बोझ बन जाती है। इसीलिए कभी कभी खैर आने में वक्त लगता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस काबिल बना रहा होता है। वो तुम्हें छोटी छोटी चीजों में सब्र सिखाता है, तकलीफ में शुक्र, खसारे में ईमान और गुमराही में वापसी का रास्ता। ये सब तरबियत उस खैर के लिए है जो तुम्हारी तकदीर में लिखी जा चुकी है। और जब वो वक्त आता है जब तुम्हारी रूह मजबूत हो जाती है, तुम्हारा यकीन पुख्ता हो जाता है,
तो अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खैर के दरवाजे खोल देता है। फिर कोई दुआ अचानक कबूल हो जाती है, कोई मसला बिन मेहनत हल हो जाता है, कोई रास्ता जो बंद था खुद खुलने लगता है और तुम्हारे दिल से एक ही जुमला निकलता है, ये मेरे रब की तरफ से है। यही वो मुकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे से फरमाता है, मेरा बंदे, मैंने तेरे लिए वो लिख दिया जो तू सोच भी नहीं सकता था। और फिर बंदे की जबान खामोश हो जाती है, वो शुक्र नहीं बोलता, बस सजदे में गिर जाता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि अल्लाह जब खैर का इरादा करता है तो उस खैर में सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत का सुकून भी शामिल होता है। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह की खैर हमेशा देर से क्यों आती है? जब अल्लाह किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो वो खैर एक लम्हे में नहीं उतरती, बल्कि कतरा कतरा दिल में उतरती है, जैसे बारिश मिट्टी में जज्ब होती है। और यहीं से असल सफर शुरू होता है, सब्र का, इंतजार का और ईमान के इम्तिहान का सफर, जहां इंसान सोचता है काश सब जल्दी हो जाता, मगर अल्लाह कहता है मैं देर नहीं करता, मैं वक्त पर करता हूं। कुछ लोग दुआ मांगते हैं, सालों तक उनके आंसू सूख जाते हैं, जुबान से आमीन निकलना भी बोझ लगता है और दिल में एक खालीपन रह जाता है कि शायद अल्लाह सुन ही नहीं रहा। मगर हकीकत में वो दुआ रुकी नहीं होती, वो तैयार हो रही होती है। वो उस वक्त के लिए महफूज की जा रही होती है जब तुम्हारी रूह संभलने के काबिल हो जाए, जब तुम्हारे ज़र्फ का पैमाना भर जाए और जब वो खैर तुम्हें नुकसान पहुंचाए बिना तुम्हारे नसीब में लिखी जा सके। अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो बस शोर खत्म करता है ताकि तुम्हारा दिल उसकी आवाज सुन सके। यही तो खैर की पहली निशानी है कि तुम्हारी दुनिया सिमटती है मगर तुम्हारा दिल खुलने लगता है। फिर एक वक्त आता है जब तुम्हारे अंदर का शोर थम जाता है, जहां तुम पहले सवाल करते थे अब सिर्फ खामोशी होती है, न शिकवा, न शर्त, न जल्दी, बस तकदीर को कबूल करने वाला दिल। और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह कहता है अब ये बंदे खैर के काबिल हो गया है। यही दूसरी निशानी है कि तुम्हारे अंदर सुकून उतरने लगता है, चाहे हालात अब भी वैसे के वैसे हों। फिर वो खैर आती है, आहिस्ता, खामोशी से, जैसे सूरज धीरे धीरे उफक से निकलता है। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि वो चीज जो तुम मांगते थे अल्लाह ने तुम्हें उससे भी बेहतर रूप में दे दी है। वो मोहब्बत जो तुम मांगते थे अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत दे दी। वो इंसान जो तुम चाहते थे अल्लाह ने तुम्हें अपना कुर्ब अता किया। वो कामयाबी जो तुम ढूंढ रहे थे अल्लाह ने तुम्हें सुकून दिल का ताज पहना दिया। और तब समझ में आता है कि जो देर लग रही थी वो दरअसल तुम्हें गहराई सिखाने का वक्त था। कभी कभी खैर का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें वो चीज मिल जाए जो तुमने मांगी, बल्कि ये कि तुम उस चीज के बिना अल्लाह को पालो। और जब तुम अल्लाह को पा लेते हो तो दुनिया की सबसे बड़ी खैर तुम्हें पहले ही मिल चुकी होती है। कुछ दुआएं कबूल नहीं होती क्योंकि वो तुम्हें कमजोर कर देती, कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि वो तुम्हें गुमराह कर देते, और कुछ लोगों से जुदाई इसलिए दी जाती है क्योंकि अल्लाह जानता है उनके साथ तुम अपना असली मकसद भूल जाते। सो याद रखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में अब भी अंधेरा है, अगर सब कुछ खो गया लगता है, अगर तुम्हारे हाथ खाली हैं मगर दिल अब भी अल्लाह के नाम से रोशन है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे साथ खैर का इरादा कर चुका है, क्योंकि खैर हमेशा आजमाइश के बाद ही जाहिर होती है। यह अल्लाह का वादा है, फिन्नमल उसरी युसरा, इन्नमल उसरी युसरा, यानी हर तंगी के साथ आसानी है, हर तकलीफ के साथ आसानी है। और वो आसानी कब आएगी? जब तुम्हारा दिल तस्लीम कर ले कि अल्लाह का फैसला तुम्हारे फैसले से बेहतर है। जब तुम कहना शुरू कर दो, ऐ अल्लाह, मैं अब वो नहीं मांगता जो मैं चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं जो तू चाहता है। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, मगर वो बदलाव तुम्हारे अंदर से शुरू होगा। तुम्हें लोग वहीं दिखेंगे, रास्ते वहीं होंगे, मगर तुम्हारी निगाह बदल जाएगी। जहां पहले तुमने जख्म महसूस किए, अब तुम वहां रहमत महसूस करोगे। यही असली खैर है कि तुम बदल जाओ और दुनिया तुम्हारे साथ बदल जाए। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे साथ खैर का इरादा कर चुका है। बस दुआ और यकीन के साथ सब्र करो।
हर अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में सुकून और ईमान डाल दे और जो भी हमसे बेहतर है वो हमें अता फरमा। अगर ये पैगाम तुम्हें छू गया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि ये उम्मीद दूसरों तक भी पहुंचे।